वाराणसी में लक्सा थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता के घर पर कथित मारपीट, घर में घुसकर हमला और लूट की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ता समुदाय ने इस घटना को केवल एक अधिवक्ता और उसके परिवार पर हमला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था पर गंभीर प्रहार बताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि अधिवक्ता का घर भी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। मिली जानकारी के अनुसार थाना लक्सा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 7 जुलाई 2026 की रात करीब 8:30 बजे की है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता संजय कुमार लालमणि पुत्र जीवनदास निवासी श्रीनगर कॉलोनी गुरुबाग वाराणसी ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग किस्म के लोग उसके घर के बाहर पहुंचे और पहले उनकी गाड़ी गिरा दी। विरोध करने पर 4 से 5 लोगों ने उन्हें घर के बाहर गली में घसीट कर मारपीट की। शोर शराबा होने पर अधिकांश आरोपी मौके से भाग गए। परसों शाम को हमारे बगल में बैठे हैं हमारे अधिवक्ता संजय लालवानी जी, इनके घर के बाहर इनकी बाइक खड़ी थी और बगल के ये 2 लोग जा रहे थे, बाइक उन्होंने गिरा दिया। जब आवाज़ लगी बाहर आके ये पूछताछ करने की कोशिश की तो इनके ऊपर हमला किए। घर की तरफ अंदर भागे तो इनके परिवार के ऊपर हमला किया गया। छोटी बच्ची थी उसके ऊपर हमला किया गया और माँ बहन की गालियाँ तक दी गई। इसके बाद ये हमको सूचना किए, हमारे महामंत्री आशीष सिंह उनको सूचना किए। तब तक वहाँ सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौके भी पहुँचे थाने पर लक्सा पे। उसमें एक पकड़ लिया गया, उसमें पुलिस की कोई सहयोग नहीं थी, अधिवक्ता भाई पकड़ के ले गए उनको। लेकिन जो तहरीर दी गई उसके हिसाब से उसमें जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो थाना अध्यक्ष लक्सा नहीं लगाया, जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और 2 दिन से ये प्रकरण चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यक्रम लगा हुआ था, सारे पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उसमें व्यस्त थे। आज पुलिस कमिश्नर बैठे हुए थे, हम लोग जाके उनसे मिले और कड़ी आपत्ति जताई। मिलना ही नहीं, देखिए मिलना होता है कि जाकर उनको पत्र दे के चले आए। कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई कि अगर 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर जो भी अभियुक्त है वो गिरफ्तार होकर जेल नहीं जाएगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक अधिवक्ता के ऊपर, जानते हुए अधिवक्ता है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। मेरा भी मानना ये है, मैं बार बार कहता हूँ, ये पूरे न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर हमला है। एक अधिवक्ता जो है वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग होता है। सिर्फ संजय लालवानी के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ये पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर हमला हुआ है। इसका जवाब पुलिस को देनी पड़ेगा। बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसा वकीलों के लिए कुछ आपने ऐसा पक्ष रखिए कि ऐसी अगर कोई घटना या दुर्घटना भविष्य में होती है तो तुरंत तत्काल रूप से आप लोग की बात सुनी जाए, क्योंकि पुलिस हमेशा टाल मटोल करती रहती है। अगर अधिवक्ता कभी भी जाता है थाने पर तो पुलिस को लग जाता है कि हमारे पेड़ पे लात मर रही है, लेकिन अधिवक्ता जाता है न्याय के लिए वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी सीपी से बात हुई, अभी हम लोग फिर बैठेंगे उनके साथ। संभवतः हो सकता कल इसी प्रकरण को लेकर फिर हम लोगों के साथ बैठक होगी कि 24 घंटे में आपने क्या कार्रवाई किया। 48 घंटे का आप समय दिए, लेकिन 24 घंटे में भी आपने क्या किया है आगे ये बताना पड़ेगा उनको। हम लोग बैठेंगे, उनके संपर्क बराबर संपर्क में है। हो सकता है अधिवक्ता के ऊपर जो ये हमला हुआ उसके बाद 151 की धारा लगा के उनको भेज दिया गया, क्या ये न्याय है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मनमानीपूर्ण तरीके से काम किया गया लक्सा थाना द्वारा। ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अब चूंकि 151 में किस लिए भेजे, कौन सा शांति, जब वो नामजद है FIR है तो 151 भेजने क्या मतलब है? ये जो खाना पूर्ति लक्सा थाना से कर रहा है ना, उसको भारी पड़ेगा। अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो किस तरह का आंदोलन आप करें? देखिए, ये तो संभव ही नहीं है कि बात न मानी जाए, और हमको लगता है कि 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। हम लोगों को अवगत करा दूं, ये घटना जो है ये 7 तारीख की घटना है, रात को 8:45 बजे। मैं किसी भी अपराधी का नाम जानता नहीं था। ये अराजक तत्व थे। पहले ये लोग आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, मेरे वाइफ को, मेरे 11 माह के बच्चे को धकेलते हैं, वो चोटिल होते हैं, मेरी चैन स्नैचिंग करते हैं, भागते हैं। उनमें से एक अपराधी मैं पकड़ता हूं जिसका नाम दिलीप यादव पुत्र राधेश्याम, बड़ी गैबी के निवासी हैं, किराए के मकान में रहते हैं। चंदू का कोई बाड़ा है, उसके मकान में लोग रहते हैं। उसके बाद मुझे पता लगता है थाने पर जब मैं उनको सुपुर्द करता हूं तो पता लगता है कि जो चैन लेके गए हैं उनका नाम विशाल सोनकर है, जो दशात्मेय घाट के निवासी हैं। और लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूं, चेहरे से पहचान कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे SO महोदय हैं उनको चैन स्नैचिंग का पैसा मिल गया है। मेरी चैन
1.5 ग्राम से ऊपर की है, बिलिंग है, स्नैचिंग मैंने उनको बताई है। निश्चित तौर पे उनको ये लाभ का पैसा मिल गया है, जिसकी वजह से वो सुसंगत धाराओं में आईपीसी 392, बीएनएस में 309 क्लर्क 2 की धारा जो लगनी चाहिए लूट की, उन्होंने नहीं लगाई, जिसके कारण अपराधी को 151 में उनको चालान करना पड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि 7 साल से कम में आप किसी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई घर में घुस रहा है, अपराध कारित कर रहा है, मैं अपनी एफआईआर में मेंशन कर रहा हूं, तो आपको रिमांड भेजनी चाहिए थी। लेकिन वो ये कहते हैं एसओ साहब और विवेचक कि सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप ही लोग खड़े हो जाते हैं। मैं उनको बता दूं कि आप लोग वकील ना बनिए, आप पुलिस वाले हैं, मैंने सुपुर्द किया है, आप रिमांड लेके आते। 151 में चालान करके सेम डे अपराधी को छोड़ा जाता है। और उसके बाद जब मैं कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया हूँ कल, तो वो बोलते हैं कि आप एसीपी से बात कर लीजिए। हमारे यहाँ के एसीपी जहाँ घटना कारित हुई उसके अतुल रंजन त्रिपाठी जी हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, मिलकर अपनी बातों को अवगत कराते हैं। वो पूर्व में मेरे परिचय हैं, बड़े अच्छे से हमसे भी करते हैं। वो एसओ को फ़ोन करते हैं कि भाई जो लालवानी जी कह रहे हैं धाराएं बढ़ा दीजिए। लेकिन मैं जब जाता हूँ एसओ के पास तो वो ये कहते हैं कि हम लोग 6 भाई हैं, अगर हमसे ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो आपका कलेजा निकाल लेंगे। ये मेरे पास एज एविडेंस है, मेरे पास कलेक्शन है, वो मैं दे दूंगा आपको। अब आप बताइए, मुझे नहीं पता कि वो 6 भाई हैं, ये क्या वो कौन सी सनी देओल की मूवी आई थी वो मूवी चला रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप 6 भाई हैं तो यहाँ 10,000 जो भाई बहन हैं, एक बार आप आएंगे तो आपकी गर्मी उतार दी जाएगी। आप अपना पुलिस प्रशासन करिए, अपनी चीज़ों को करिए। अगर आप धारा नहीं बढ़ाएंगे तो हम बार बार पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाके घेराव करेंगे और अपने सम्मानित बार को अवगत कराएंगे कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हमें न्याय मिल सके। आप मेरा समर्थन दें। मैं इसी बात को मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट करेगा तो भाग जाएगा, वो भागा नहीं, वो गाड़ी से एक्सीडेंट किया, आगे जाके गाड़ी रोके, उसमें से एक आदमी आता विशाल सुनकर, जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो गाली बकने लगता है। ऐसा होता नहीं है। जब गाली बकता है तो कोई भी अधिवक्ता क्या करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा। जब मैंने प्रतिरोध करता हूँ तो वो सामने से लोगों को बुलाता है, 10 लोगों को प्री प्लान था। वो 10 लोग कौन थे मैं नहीं जानता, शकल मेरी सबकी मैं जान सकता हूँ। उसमें कोई शिबू सोनकर या शिबू यादव भी हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस दिन 151 का यहाँ चलान आया वहाँ पर भी शिबू यादव आए थे, अपने समर्थकों के साथ आ रहे। मैंने 112 पे फ़ोन किया, जब वो आई पुलिस, उसके सामने अपराधी भाग रहे, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस किस दबाव में है, किस तरीके का दबाव है। हमारे घर के अंदर घुस के हमारे बच्चे को, 11 माह के बच्चे को धकेल दिया जाता है, मेरी बीवी को चोट आती है। हम लोग आज मेरी उम्र 44 साल हुई, हम लोग कभी थाने पर नहीं गए, मेरे घर की महिलाएं कभी थाने पर नहीं गई। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज जी से भी हमारा निवेदन है कि अगर ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो 0 टॉलरेंस पे काम हो रही है, तो शायद आपको मालूम नहीं है कि आपके एसओ एफआईआर लिखने से ही मना कर रहे हैं। तो आप कम से कम समुचित लोगों को, सम्मानित लोगों को न्याय मिल सके, ऐसा भी ना करिए। टाइट करिए, लेकिन ऐसा भी ना करिए कि हर चीज़ के लिए हमें, यानी हमारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है हनुमान जी की तरह कि हम आपको कलेजा फाड़ के दिखाएंगे। तो आप हमारी बातों को, जो प्रार्थना पत्र है उसको देखिए, एफआईआर करिए। अगर आपको लगता है कि हमने झूठ लगाया तो उसमें एफआईआर लगा दीजिए। मैं अशोक कुमार सिंह प्रिंस, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार फौजदारी का वकील हूँ। संजय लालवानी मुझसे बहुत पहले से भी जुड़ा रहा लड़का है और बहुत प्रॉपर तौर पर प्रॉपर वेल ड्रेस वकालत करता है। हमारे संज्ञान में जो बात आई वो ये है कि संजय लालवानी के घर कुछ अराजक और अपराधी तत्वों के लोग इसके घर जाकर मारपीट किए, इसके घर में घुसकर मारपीट किए, इसके फैमिली मेंबर्स के साथ मारपीट किए, लूट किए। और निश्चित रूप से बीइंग मेंबर ऑफ बार हम लोग ये चाहेंगे कि इसके साथ जो अपराध घटित हुआ है उस अपराध की सुसंगत धाराओं में वो विवेचना हो और जो दोषी जन हो जिन्होंने ये आपराधिक कृत्य कारित किया है वो दंडित हो, वो गिरफ्तार हो, उनके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया लाई जाए। अब सवाल इस बात का है कि मेंबर ऑफ बार कहाँ जाएगा। मेंबर ऑफ बार अपनी बात अगर सुनियोजित तरीके से, अच्छे तरीके से अगर बार के समक्ष रखता है तो बार इज अंडर ऑब्लिगेशन टू हियर
the submissions of its member। ये सफिशिएंट मामला है कि एक संजय लालवानी जैसे एक अच्छे वकील के घर जाकर कुछ लोगों ने जो कृत्य किया है उसको तो किसी रूप में प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है, उनकी लूट को तो प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और पुलिस किसी भी लोगों के दबाव में अगर उचित धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज करती तो निश्चित रूप से उस अधिवक्ता का साथ बार एसोसिएशन देगा और बार एसोसिएशन ये सुनिश्चित कराएगा कि अधिवक्ता को न्याय मिले।